हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। आज आपका एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है एसएससी जेई के लिए। इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट के थ्रू, मैक्सिमम मैंने कोशिश करी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कॉन्सेप्ट के थ्रू कवर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब्जेक्ट जो है आपका ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट है। एसएससी जेई में ऑब्जेक्टिव से जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। कम से कम 2-3 क्वेश्चंस जो हैं पूछ लिए जाते हैं। तो जो मेन टॉपिक है वो है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। जैसे कि कुछ यूनिट्स हैं जिनको जो है आप मेज़र करते हैं, कुछ आइटम्स हैं वर्क्स के। जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसमें कुछ आइटम्स होते हैं, तो उनको आप किस यूनिट में मेज़र करते हैं। जैसे कि पहला आइटम होता है अर्थवर्क। तो अगर आप अर्थवर्क को इन एक्सकवेशन, जैसे कि खुदाई वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो ऑर्डिनरी सॉइल में हो चाहे हार्ड सॉइल में हो, या अगर आप इसका जो है यूज़ कर रहे हैं रॉक एक्सकवेशन के लिए, यानी रॉक एक्सकवेशन में अर्थवर्क का यूज़ कर रहे हैं, या अगर आप इन फाउंडेशन, यानी कि फाउंडेशन में एक्सकवेशन में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या आप अर्थवर्क को यूज़ कर रहे हैं कटिंग या फिलिंग के लिए, कटिंग एंड फिलिंग, या आप फाउंडेशन ट्रेंचेस वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब के लिए ध्यान रखिएगा कि जो आप अर्थवर्क का मेज़रमेंट करते हैं उसकी यूनिट्स जो है वो आप करते हैं क्यूबिक मीटर में। ठीक है, तो इसको क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब लिख सकते हैं, या आप इसमें फुल स्पेलिंग में लिख दीजिए क्यूबिक मीटर में जो है इसकी यूनिट को मेज़र करते हैं। तो अगर ऑप्शंस में आते हैं क्वेश्चंस तो आप बता सकते हैं, इनमें से अगर कोई ऑप्शन है तो आप ध्यान रखिएगा इनको आप क्यूबिक मीटर में यूज़ करते हैं। वही अगर अर्थवर्क जो है आपका वो सरफेस ड्रेसिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, सरफेस ड्रेसिंग एंड लेवलिंग, यानी कि अगर किसी सरफेस को ड्रेसिंग करना है, क्लीन करना है, उसको लेवल करना है, तो वहाँ के लिए जो है आप उसको यूनिट में मेज़र करते हैं स्क्वायर मीटर। तो ये ध्यान रखिएगा कि अर्थवर्क के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि कोई भी अगर ऑप्शंस में हो तो ये क्यूबिक मीटर में सिंपली एक डिफरेंट है, बस सरफेस ड्रेसिंग, लेबलिंग एंड क्लीनिंग के लिए जो आप अर्थवर्क का यूज़ कर रहे हैं उसको बस आप स्क्वायर मीटर में यूज़ करते हैं, क्योंकि सरफेस को ड्रेस करने के लिए कोई उतनी ज़्यादा थिकनेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो सिंपली एरिया को आप जो है ईजिली कंसीडर कर लेते हैं। तो बस ये ध्यान रखिएगा, अदर ऑप्शंस कोई भी आते हैं तो उसको आप क्यूबिक मीटर में मेज़र करते हैं। अब नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क आता है दैट इज़ कंक्रीट। तो अगर आप कंक्रीट की बात करें तो चाहे आप लाइम कंक्रीट का यूज़ कर रहे हैं, सीमेंट की जगह जो है आप लाइम को यूज़ करते हैं एज अ बाइंडिंग मटेरियल, तो लाइम कंक्रीट को अगर आप फाउंडेशन में यूज़ करते हैं, या अगर आप सीमेंट कंक्रीट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या अगर आप रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट यानी आरसीसी का वर्क कर रहे हैं, तो आरसीसी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का यूज़ कर रहे हैं, या अगर आप सीमेंट कंक्रीट या आरसीसी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट छज्जा वगैरह बना रहे हैं, या सनशेड वगैरह का यूज़ कर रहे हैं बनाने में, तो इन सब के लिए जो है, जैसे कि सीमेंट कंक्रीट बेड अगर आपको बनाना है तो आपको ध्यान रखना है कि इन सब के लिए आपको इस सबको जो है क्यूबिक मीटर में आप मेज़र करेंगे, यानी कि इनकी जो मेज़रमेंट की यूनिट होती है वो क्यूबिक मीटर होती है। वही अगर आप बात करते हैं लाइम कंक्रीट की, लाइम कंक्रीट इन रूफ टेरेसिंग, यानी रूफ टेरेसिंग वगैरह के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं लाइम कंक्रीट को, या अगर आप जाली वर्क कर रहे हैं, जैसे जाली वगैरह वर्क होता है जिसको आप कहते हैं जाफरी वर्क, जाफरी वर्क, ठीक है, या आप जैसे कि सीमेंट कंक्रीट के ट्रेसरी पैनल्स, सीमेंट कंक्रीट के पैनल्स वगैरह बना रहे हैं, तो वहाँ पर आपको पता है सिर्फ ये थिकनेस में ही रहता है, थिकनेस इनकी बहुत ज़्यादा कम होती है, तो इनको जो है इनको आप मेज़र करते हैं स्क्वायर मीटर में। तो ये यूनिट ध्यान रखिएगा, कंक्रीट में बाकी कोई भी यूनिट्स हो उनको क्यूबिक मीटर में मेज़र करेंगे, लेकिन अगर लाइम कंक्रीट रूफ टेरेसिंग की जहाँ बात हो रही हो, या जाली या जाफरी वर्क की बात हो रही हो, तो वहाँ के लिए जैसे पैनल्स वगैरह की अगर आप बात करें तो उनको आप स्क्वायर मीटर में मेज़र करते हैं। नेक्स्ट आपका आइटम ऑफ वर्क आता है दैट इज डीपीसी,
डीपीसी बोलते हैं डैम प्रूफ कोर्स, डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है, ये आप बेसिकली फ्लोर वगैरह में, फ्लोरिंग में डीपीसी का यूज़ करते हैं जिससे कोई भी मॉइस्चर जो है वो ना जा पाए। तो जब आप डीपीसी वगैरह का यूज़ करते हैं, इसमें जैसे कि आप सीमेंट कंक्रीट का भी यूज़ कर सकते हैं डीपीसी के लिए, या अगर आप रिच सीमेंट मोर्टार का यूज़ करते हैं, सीमेंट कंक्रीट या रिच सीमेंट मोर्टार का यूज़ कर रहे हैं, या अगर आप असफॉल्ट एक्सेट्रा, इनका मतलब डीपीसी आपको ये करना है कि ओवरऑल कोई भी जो फाउंडेशन का मॉइस्चर है वो सरफेस पे या कंक्रीट सीमेंट वगैरह पे स्ट्रक्चर पे ना आ पाए, तो उसके लिए आप डीपीसी करते हैं। तो इसको जो है मेज़र करते हैं आप स्क्वायर मीटर में। तो ये यूनिट ध्यान रखिएगा, डीपीसी का जो है बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं कि डीपीसी को जो है आप किस यूनिट में मेज़र करते हैं, तो उसको आप स्क्वायर मीटर में मेज़र करते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है आइटम ऑफ वर्क, वो आपका कहलाता है ब्रिक वर्क, ठीक है। तो ब्रिक वर्क में आप ब्रिक वर्क को जो है फाउंडेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। फाउंडेशन हो गया, प्लिंथ वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं, या अगर आप सुपर स्ट्रक्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं ब्रिक वर्क को, आर्चेस वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं अगर, ठीक है, या आप रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि जब आप लिंटर वगैरह डालते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर आप ब्रिक का लिंटर डाल देते हैं, तो वो आपका कहलाता है रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क। या अगर आप चिमनी वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, या फर्नेसेस वगैरह, चूल्हा वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब के लिए अगर आप ब्रिक वर्क का यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप क्यूबिक मीटर में मेज़र करेंगे, ठीक है। वही अगर ब्रिक वर्क को आप, अगर आप इसको जो है सन ड्राइड ब्रिक वर्क के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी कि सन से प्रोटेक्ट करने के लिए जो आप ब्रिक वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप उसको भी क्यूबिक मीटर में मेज़र करेंगे। बट अगर आप ब्रिक वर्क को, जैसे कि हनी कॉम्ब ब्रिक वर्क है, उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, हनी कॉम्ब ब्रिक वर्क, ठीक है, या अगर आप यूज़ कर रहे हैं इसको थिन पार्टीशन वॉल के लिए यूज़ कर रहे हैं ब्रिक वर्क को, थिन पार्टीशन वॉल, तो इनके लिए जो है आप इसको ब्रिक वर्क को स्क्वायर मीटर में मेज़र करेंगे। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, स्क्वायर मीटर में मेज़र करते हैं। वही अगर कॉर्निस वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, कॉर्निस वगैरह बना रहे हैं, ब्रिक एजिंग कर रहे हैं रोड के साइड, जैसे कि ब्रिक से एज कर बना देते हैं, तो ब्रिक्स एजिंग कर रहे हैं अगर आप रोड साइड में, तो वहाँ पर इनको आप यूज़ करते हैं मीटर में, यानी कि ये तो इनकी यूनिट्स जो होती हैं ब्रिक वर्क की, आप यूज़ करते हैं सिंपली मीटर। तो ये पॉइंट जो है आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है ब्रिक वर्क स्टोन वर्क, यानी नेक्स्ट आइटम जो है आपका आता है वर्क का, दैट इज स्टोन वर्क। तो स्टोन वर्क में बेसिकली अगर आप स्टोन को स्टोन मेसनरी के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या अगर आप इसको जो है लिंटल वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं, लिंटल्स बीम्स वगैरह के लिए स्टोन्स का यूज़ कर रहे हैं, तो इन स्टोन्स को आप क्यूबिक मीटर में मेज़र करेंगे। वही अगर स्टोन को जो है स्टोन स्लैब का यूज़ कर रहे हैं, जैसे स्टोन स्लैब बनाने में, इन रूफ शेल्फ वगैरह बनाने में, जो अलमारी वगैरह होती हैं स्टोन्स का यूज़ कर रहे हैं, या छज्जा वगैरह बनाने के लिए स्टोन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या सन शेड के लिए अगर आप स्टोन्स का यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब के लिए जो है आप स्टोन को स्क्वायर मीटर में मेज़र करते हैं। वही अगर आप स्टोन को वॉल फेसिंग वगैरह के लिए, जैसे कि स्टोन वर्क को लाइनिंग वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसको भी आप स्क्वायर मीटर में मेज़र करते हैं। तो ये पॉइंट जो है जैसे क्वेश्चंस में आ जाता है कि आप कौन सी यूनिट को किस में मेज़र कर रहे हैं, तो ये ऑप्शंस में कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि इनको जो है स्क्वायर मीटर में मेज़र करते हैं। वही स्टोन मेसरी, लिंटल या बीम वगैरह के अगर केसेस आते हैं स्टोन्स के, तो उसको आप क्यूबिक मीटर में मेज़र करते हैं। नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क आता है आपका, नेक्स्ट इज वुड वर्क। अगर आप वुड वर्क का यूज़ जो है डोर एंड विंडोज़ के फ्रेम्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इनके फ्रेम बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप वुड वर्क को क्यूबिक मीटर में यूज़ करेंगे, मेज़र करेंगे। वही अगर आप डोर एंड विंडो शटर्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं,
शटर्स मतलब जो दरवाजे वगैरह होते हैं या बैटेंड वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ग्लेज्ड वगैरह के लिए या पैनल्स वगैरह के लिए बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको जो है स्क्वायर मीटर में मेज़र करेंगे। वही अगर जैसे टिम्बर वगैरह की कटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी टिम्बर सॉइंग वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं, या अगर आप प्लाईवुड वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इनको भी आप स्क्वायर मीटर में मेज़र करेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, फ्रेम्स वगैरह के लिए सिर्फ आप क्यूबिक मीटर में वुड का यूज़ करते हैं। यूनिट जो है अगर अदरवाइज जो है जितनी भी यूनिट्स होती हैं उनको आप स्क्वायर मीटर में मेज़र करते हैं। नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क आता है स्टील वर्क। तो बेसिकली अगर आप स्टील का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि एंगल्स वगैरह बनाने के लिए, या टी आयरन्स वगैरह टी शेप बनाने के लिए, या अगर आप चैनल सेक्शन बना रहे हैं, तो इनके लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं स्क्वायर या राउंड बार्स वगैरह हैं, इनको बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसको आप जो है क्विंटल में मेज़र करते हैं। साथ ही जैसे कि अगर आप स्टील रीइंफोर्समेंट बार्स बना रहे हैं, ठीक है, स्टील रीइंफोर्समेंट बार जो डालते हैं वो बार्स वगैरह बना रहे हैं, आरसीसी बार्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, या आप गज़ेट प्लेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं स्टील का, ठीक है, गज़ेट प्लेट हो गया, या अगर आप जैसे कि रिवेट्स वगैरह है या बोल्ट्स वगैरह हैं इनको बना रहे हैं स्टील का, तो इन सबको आप क्विंटल में मेज़र करेंगे। साथ ही अगर आप जैसे कि अगर आप बना रहे हैं रोलिंग शटर बना रहे हैं स्टील के, या अगर आप स्टील डोर्स एंड विंडोज़ बना रहे हैं स्टील डोर्स एंड विंडोज़, तो इनको जो है आप मेज़र करते हैं इस स्क्वायर मीटर में, ठीक है, तो इसको स्क्वायर मीटर में मेज़र करते हैं। वही अगर आप जैसे कि कास्ट आयरन पाइप बना रहे हैं, कास्ट आयरन पाइप हो गया, या आयरन वगैरह की जो रेलिंग बनाते हैं जैसे कि स्टेयर्स वगैरह हो गई, वहाँ पर आप रेलिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो इनकी रेलिंग वगैरह अगर आप बना रहे हैं तो इनको आप सिंपली जो है वो मीटर में मेज़र करेंगे। तो ये जो है पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा स्टील के लिए। अब नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क आता है आपका प्लास्टरिंग पॉइंटिंग, ठीक है, तो अगर आप प्लास्टरिंग वगैरह कर रहे हैं, जैसे कि सीमेंट मोर्टार प्लास्टर आपने किया, तो प्लास्टरिंग या तो आप सीमेंट मोर्टार की कर रहे हैं, या अगर आप वहाँ पे प्लास्टरिंग के लिए लाइम मोर्टार का यूज़ कर रहे हैं, या आप मड का यूज़ कर रहे हैं एक्सेट्रा, तो इनके लिए जो है आप इनको स्क्वायर मीटर में ही मेज़र करते हैं। वही अगर आप जैसे पॉइंटिंग कर रहे हैं, कोई क्रैक्स वगैरह आ गए तो उसको फिल करने के लिए पॉइंटिंग करते हैं, जैसे कि ये स्ट्रक पॉइंटिंग हो गई या फ्लश पॉइंटिंग, जो भी जितने भी टाइप्स की हैं, तो पॉइंटिंग के लिए भी जो है आप इनको स्क्वायर मीटर में मेज़र करते हैं। या अगर आप जैसे कि वाइट वॉशिंग कर रहे हैं, वाइट वॉशिंग हो गया, या डिस्टेम्परिंग कर रहे हैं, तो या आप अगर सपोज पेंटिंग कर रहे हैं, पेंटिंग हो गया, डिस्टेम्परिंग हो गया, वार्निशिंग हो गया, या अगर आप पॉलिश कर रहे हैं वुड वर्क को, पॉलिशिंग ऑफ वुड वर्क, ठीक है, तो इन सबको जो है पॉलिशिंग ऑफ वुडवर्क, इन सबको आप स्क्वायर मीटर में मेज़र करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे प्लास्टरिंग हो गई, पॉइंटिंग है, वाइट वॉशिंग, डिस्टेम्परिंग, पेंटिंग, वार्निशिंग या पॉलिशिंग ऑफ वुडवर्क, तो इन सबको जो है आप स्क्वायर मीटर में मेज़र करेंगे। करते हैं कुछ मटेरियल्स की, जैसे कि इन मटेरियल्स की जब आप सप्लाई करते हैं तो आप उनको मेज़र किस में करेंगे, जैसे कि सप्लाई ऑफ ब्रिक्स। अगर आप ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स को हमेशा आप नंबर्स में सप्लाई करते हैं, ठीक है, कितने नंबर्स में ब्रिक आपको चाहिए। वही अगर आप सप्लाई कर रहे हैं सैंड, सुर्खी एक्सेट्रा की, तो इसको जो है आप यूनिट मेज़र करते हैं क्यूबिक मीटर में। अगर आप सप्लाई कर रहे हैं सीमेंट की, ठीक है, तो सीमेंट की सप्लाई हमेशा आप केजी में करते हैं, बैग ऑफ 50 केजी, यानी बैग्स में करते हैं, कितने बैग आपको सीमेंट चाहिए, और एक बैग में जो है वो 50 केजी सीमेंट रहता है। वही अगर आप सप्लाई कर रहे हैं लाइम की, चाहे वो स्लेक लाइम हो, बुझा चूना हो या अनस्लेक्ड लाइम हो, तो उसकी जो सप्लाई लाइम की होती है वो कुंटल में होती है। जैसे कि एग्रीगेट्स वगैरह हैं, एग्रीगेट्स हो गए या ब्रोकन ब्रिक्स हो गई, जिनको आप एज अ एग्रीगेट यूज़ कर लेते हैं,
या कंकर्स वगैरह हो गए, तो इन सब की सप्लाई आप क्यूबिक मीटर में करते हैं। वही अगर आप सप्लाई सपोज कर रहे हैं टिम्बर की, ठीक है, तो टिम्बर की भी सप्लाई जो है आप क्यूबिक मीटर में करते हैं कि कितने क्यूबिक मीटर आपको टिम्बर चाहिए। वही अगर आप सप्लाई स्टील की कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, स्टील की जो यूनिट होती है उसको आप क्विंटल में सप्लाई करते हैं, कितने क्विंटल आपको स्टील की रिक्वायरमेंट है। वही अगर आप सप्लाई कर रहे हैं जैसे कि बिटुमिन हो गया या कोल हो गया या टार हो गया, तो इन सब की सप्लाई जो है आप टन्स में करते हैं, कितने टन जो है आपको बिटुमिन कोल तार ये सब चाहिए। वही अगर आप सप्लाई कर रहे हैं जैसे कि एसी शीट्स हो गई, ठीक है, तो ये शीट्स जो हैं इनकी सप्लाई आप स्क्वायर मीटर में करते हैं। मतलब जो एस्बेस्टॉस सीमेंट शीट्स होती हैं, अब जैसे कि सप्लाई अगर आप गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स होती हैं तो इनकी अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो इनको आप मेज़र करते हैं क्विंटल्स में। आप सपोज अगर बात कर रहे हैं जैसे कि अगर आप सप्लाई कर रहे हैं इंसुलेटेड वायर्स वगैरह हो गई, ठीक है, इंसुलेशन के लिए जो वायर्स वगैरह इलेक्ट्रिक वायर का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर, या अगर आप सप्लाई कर रहे हैं जैसे कि वगैरह की सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको जो है इनको भी आप क्विंटल में मेज़र करते हैं। आप सपोज अगर आप सप्लाई कर रहे हैं जैसे कि स्विचेस वगैरह हो गए, स्विच हो गए या प्लग्स वगैरह हैं, बल्ब्स वगैरह हो गए, ब्रैकेट्स हो गए, तो इन सब की जो आप सप्लाई करते हैं तो इन सब की सप्लाई नंबर्स में करते हैं, कितने स्विच आपको रिक्वायर्ड है, कितने नंबर में प्लग्स रिक्वायर्ड है। और वही अगर आप सप्लाई कर रहे हैं जैसे कि वार्निश हो गया या ऑयल्स वगैरह हैं, वार्निशेस या ऑयल्स एक्सेट्रा, तो इनको हमेशा आप लीटर में जो है सप्लाई करते हैं, कितने लीटर ऑयल चाहिए, कितने लीटर वार्निश है। वही अगर एक्सप्लोसिव आप मंगा रहे हैं ब्लास्टिंग के लिए, एक्सप्लोसिव फॉर ब्लास्टिंग्स, तो इनकी जो यूनिट होती है वो होती है केजी में। तो ये ध्यान में रखिएगा, कुछ आइटम्स ऑफ वर्क है ये जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कभी कभी कि इनको जो है किस यूनिट में आप मेज़र करते हैं। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है देख लीजिए, इसमें कह रहे हैं कि द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर, यानी कि कौन सा मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में आप नहीं करते हैं। ऑप्शंस जो हैं आपको गिवन है, पहला ऑप्शन जो है वो आपको गिवन है डीपीसी, फॉर्म वर्क्स, कॉन्क्रीट जाफरी, कॉन्क्रीट जाफरी जो कि जाली वगैरह का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आरसी छज्जा, तो इसमें जो है किसका यूज़ जो है आप नहीं करते हैं स्क्वायर मीटर में। तो आपको पता है कि इन तीनों का यूज़ आप स्क्वायर मीटर में करते हैं, बल्कि आरसी छज्जा को जो है वो आप क्यूबिक मीटर में यूज़ करते हैं, यानी क्यूबिक मीटर में मेज़र करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेम कौन सा जो है इसमें कॉन्क्रीट वर्क है, द कॉन्क्रीट वर्क इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, इसमें से कौन सा जो है कॉन्क्रीट वर्क मेजर किया जाता है स्क्वायर मीटर में। तो ऑप्शंस हैं आपके पास, पहला ऑप्शन है फ्लोर, डीपीसी, वॉल पैनल्स एंड ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है कि फ्लोर वगैरह को भी जो आप कंक्रीट वर्क करते हैं फ्लोरिंग के लिए तो उसको भी स्क्वायर मीटर में मेज़र करते हैं, डीपीसी भी स्क्वायर मीटर में मेज़र किया जाता है, पैनल्स भी स्क्वायर मीटर में मेज़र करते हैं। इसका मतलब है डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा है कि इन कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टीशन एंड जाफरी, यानी अगर आप पार्टीशन और जाफरी की बात करते हैं ब्रिक वर्क के लिए, तो इसमें जो ब्रिक वर्क होता है द ब्रिक वर्क इज मेजर्ड इन, तो ब्रिक वर्क को आप किस में मेज़र करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं आपके पास, पहला मीटर क्यूब में करते हैं, मीटर स्क्वायर में करते हैं, या है एज स्पेसिफाइड बाई चीफ इंजीनियर, ये स्पेसिफाई करता है, या पर मीटर में आप करते हैं, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है ये। तो आपको पता है कि जो पार्टीशन वगैरह का यूज़ आप करते हैं या जाफरी का यूज़ करते हैं तो इनको जो है आप स्क्वायर मीटर में मेज़र करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन इज करेक्ट, मीटर स्क्वायर। तो इस टाइप के जनरल क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इनका मेजरमेंट जो है यूनिट्स कौन कौन सी यूनिट्स हैं इनका मेजरमेंट के लिए जिसको आप यूज़ करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।